नमस्कार साथियों, आज मैं जब आपके साथ जुड़ रही हूँ तो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। आपने कुछ दिन पहले मेरी वो वीडियो देखी होगी जब मैं अग्निपथ के लिए तैयार करने वाले हमारे भावी अग्निवीरों से जाके मिली थी, परंतु वहाँ पर बहुत सारे संशय थे। उनको मैंने उस समय इसलिए उठाया था इस उम्मीद में कि शायद हमारी सरकार जाग जाएगी उत्तराखंड की और इस विषय में कुछ करेगी। सतपाल महाराज ने एक पत्र लिखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और उसमें ये कहा कि बहुत सारी खामियां हैं हमारे इस अग्निपथ योजना में, जैसे कि 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है दौड़ के लिए, मगर वो पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है और हमारे जो बच्चे हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है उत्तराखंड के बच्चों की, तो उसी हिसाब से उनकी हाइट को कम कर दिया था मानकों में जनरल बिपिन रावत ने। आज की तारीख में जनरल बिपिन रावत भी नहीं है और शायद हमारी कोई सुनने को अब तैयार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम तो आपसे मांग करते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी संभलिए। आपने एक डमी पपेट मुख्यमंत्री उत्तराखंड को अवश्य दिया है, मगर सतपुली के इस बेटे की जान गई है और इस कारण से आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि आपको ये वापस ले लेनी चाहिए ये योजना। आपको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे ना हो, आप तो बिना बच्चे वाले हो ना, आपका तो परिवार नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों को जीवित तो रहने दोगे या उनको मारने का आपने कोई ठेका सा ले लिया है? देश में नोटबंदी करते हैं, लोग मरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी को। ये जाते हैं बाहर विदेशों में और वहाँ पर मजाक उड़ाते हैं कि बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं था और हंसते हैं इस बात पर, इलाज के लिए पैसा नहीं था, हंसते हैं इस बात पर। किस तरह के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, ये आपको बताना होगा आज। और जिस तरीके से हमारे एक बच्चे की जान चली गई है, ये तीसरा बच्चा है। इसके पहले जब आप योजना लाए थे, वो बच्चे जो कई सालों से तैयारी करते हैं उनको ये लगता है कि उनके लिए समय खत्म हो गया, उनको और चांस नहीं मिलेगा। और आपकी इस अग्निपथ योजना, आप फिल्मों से प्रेरित होते हैं, मगर कम से कम आप अपनी फिल्मों का प्रेम जो है वो हमारे बच्चों पर ना थोपो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना में कौन मरा, कैसे मरा, नौटंकी बहुत अच्छी करते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहुत अच्छे निकालते हैं, मगर मौत एक भी बच्चे की नहीं है मंजूर। जींद का बेटा हो सचिन लाठर या झुंझुनू का अंकित, 19-23 साल की उम्र में ये अपनी जान दे रहे हैं। और अब मैंने खुद देखा कि बच्चों ने कहा कि कोटद्वार में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत सारी धांधलेबाजी भी हो रही है, उसमें मानक के ऊपर ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसके विषय में आप ही के मंत्री सतपाल महाराज जी ने आप ही को लिखा है, परंतु आपके कानों पर जू नहीं रेंग रही। आखिर क्यों, ये बताइए। जानना चाहता है देश, जानना चाहता है और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के लाल अग्निपथ योजना में सिलेक्ट ना हो और अपनी जान दे दे। जो सैनिक बनकर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता है उसकी आत्महत्या मंजूर नहीं। कोटद्वार में ये बच्चा गया था और जब ये वापस आया तो इसके माता पिता को लगा कि थका हुआ है, सो रहा होगा, क्योंकि बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, और उनको ये लगा कि वो थका होगा, उसे नहीं उठाया। जब जाकर देखा तो वो लटका हुआ मिला, उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। ये फंदे हमारे बच्चों के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने नोटबंदी के समय पे कहा था कि मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लो। नहीं है मंजूर। और साथियों, आप कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलो, अब तो कम से कम अपने लोगों के लिए बोलो, अपने बच्चों के लिए बोलो, अपने भाई के लिए बोलो। आपकी बहनों का भी इसमें नंबर आ सकता है, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर कोई योजना लोगों के मन में ये इस तरह की भावना ला सकती है कि वो आत्महत्या कर दे, तो ये मंजूर नहीं होना चाहिए। पार्टी की पॉलिटिक्स से, अपनी घटिया भक्ति से ऊपर उठो बेवकूफों। दूसरे मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है ये बेवकूफ, और ये नहीं बता रहा कि जो मौत
के मुंह में चला गया वो तेरे ही मोदी की वजह से गया, समझा? तेरे ही मोदी की वजह से गया। मोदी जी अहंकार में डूबे प्रधानमंत्री हैं, तानाशाही आप करते हैं। और ये तो बात साफ हो गई है कि जिसके बच्चे नहीं उसको कुछ नहीं पता, जिसका परिवार नहीं उसको दर्द नहीं महसूस होता, उसे दर्द नहीं महसूस होता उस माँ का जिसने अपना लाल खोया है, उस परिवार का जिसने अपना चिराग बुझते हुए देख लिया है। और आज आप लोग चुपचाप बैठे हैं। मैं जानना चाहती हूं उत्तराखंड के तमाम विधायकों से, तमाम मंत्रियों से, तमाम नेताओं से, और विपक्ष हो पक्ष हो, सबसे जानना चाहती हूं क्यों नहीं आवाज उठाते आप? क्यों नहीं बोलते कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ठीक से नहीं चल रही है तो इसको रोको और इस योजना को वापस लो? क्यों नहीं आवाज उठाते आप? क्या आप और भी बच्चों को मौत के मुंह में भेजना चाहते हैं? ये देश नौजवान है, ये देश का युवा सबसे ज्यादा जनसंख्या है उनकी, और आप उन्हीं को मौत के घाट उतरवा रहे हैं, उनकी आत्महत्या करवा रहे हैं, उनको ऐसी सिचुएशन में ला रहे हैं जहां वो फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो जाए और उन्हें ये भी ना समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ऐसे भारत की हमने उम्मीद करी थी? क्या ऐसा भारत बनाया था स्वतंत्रता सेनानियों ने? आज सत्ता जिनके पास है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब भी वो षड्यंत्रकारी थे, वो आज भी षड्यंत्रकारी हैं। मगर ये षड्यंत्रकारी जिसमें तड़ी पार है, जिसके सामने लोगों की हत्याएं हुई और जिस बारे में इन्होंने लोगों के अंदर जहर भर दिया, वो मूर्ख, तू मूर्ख है, समझा? तू है मूर्ख, बेशरम। तेरा प्रधानमंत्री नहीं समझता कि किसी के घर का चिराग बुझता हुआ क्या हो, भगवान ना करे कि तेरे घर का चिराग बुझ जाए, समझा? मूर्ख, चुप रहे और दोबारा यहां पे आके मत बकना, वरना तेरे को इस पेज से हटा दूंगी। जिन लोगों ने देखा है कि किस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परेशान हैं, क्या उनकी आवाज बनेगा कोई? या ऐसे मूर्ख, वाहियात, बेशरम, बेहया लोग इसी तरह से करते रहेंगे? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? क्योंकि तू ट्रोल है, तुझे तो 2-2 रुपए मिलते हैं और लोगों के घर में मौत होती है उसके लिए तू 2-2 रुपए उठाता है। ठीक कहा तूने। तेरा प्रधानमंत्री काला जादू करता है, तेरा प्रधानमंत्री काले जादू में विश्वास करता है, इसीलिए तू अंधविश्वासी है और यही अंधविश्वास आज देश को खत्म कर रहा है। मगर नौजवानों की मृत्यु मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री जी, अपनी अग्निपथ योजना को वापस लो। मैं जानना चाहती हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, कहाँ है आप? सतपुली का ये लाल आज अपने प्राण दे चुका है, किसी के घर का चिराग बुझ चुका है, और तमाम वो बच्चे जो अग्निपथ की तैयारी कर रहे हैं उनसे मिलके उनकी हौसला अफजाई भी मैंने करी थी। लेकिन देखो कि किस तरीके से आप उन मानकों को ठीक नहीं करवा पा रहे। 5 मिनट 40 सेकंड का समय है, 5 मिनट में जो दौड़ है वो खत्म कर दी जा रही है, किसी के लिए 5 मिनट 10 सेकेंड। और वहां पे पत्रकारों को, मीडिया को आप इसीलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि जो धांधलेबाजी हो रही है, बच्चों का ये आरोप है कि वहां पे जो लोग इस पूरी प्रक्रिया को करवा रहे हैं वो किसी को भी अपनी मर्जी से बुलाते हैं। 300 के ग्रुप में से 10 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में 75 होते थे 300 में से। आखिर क्या करना चाहते हैं आप पुष्कर सिंह धामी जी? आप मुखिया हैं, आप संरक्षक हैं इन बच्चों के, इनके माता पिता के भी ऊपर है आपकी जिम्मेदारी, और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई माता पिता ना हो दोबारा जिसके घर का चिराग बुझे। ये आपकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सतपाल महाराज जी, आपने एक पत्र लिख के आपने उसकी पब्लिसिटी कराई, जैसे आप हमेशा पब्लिसिटी कराते हैं, और शांति से बैठ गए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसके घर का बच्चा गया वो आप ही के क्षेत्र में आता है? देखा सतपाल महाराज जी, सतपुली का ये बच्चा है, कुछ तो पता करो, ऐसा और मत होने दो। ये मेरी मांग है सरकार से। और प्रधानमंत्री जी, कम से कम ये अहंकार खत्म करो, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जो लोग चाहेंगे उसी के लिए तंत्र बना है। तानाशाही करना चाहते हो, तानाशाही कर रहे हो, तानाशाह बनने की कोशिश भी कर रहे हो कि सारी पार्टियां खत्म हो जाए और बस मैं ही मैं रहूं। कैसा आदमी है ये?
जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां मर रहा है, किसके बच्चे की जान चली गई, कैसा आदमी है, कैसा आदमी हो सकता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 19 साल का, 20 साल का, 23 साल का कोई व्यक्ति मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। उनको डिप्रेशन में जब धकेलोगे तो वो जो ड्रग्स उतर रही है ना, वो जो गांजा गुजरात में उतरता है, वो इन तक पहुंचेगा और वो इस नशे के भी आदी होंगे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। अपने राज्य में लगता है सबको गांजा पिला रहे हो और सबको आपने वहां पर ऐसा कर दिया है कि बेचारों की आवाज ना निकले, मगर आवाज निकलती रहेगी। ये भारत देश है, तेरे ट्रोल काम नहीं आएंगे। संबित पात्रा हो या अमित मालविया हो, ये जो तेरे ट्रोल है ये काम नहीं आएंगे। ये पेज पे आते अपने 2-2 रुपए के पैसे इकट्ठे करने के लिए, 2-2 रुपए के मैसेज कमेंट करने के लिए। वाह, शर्म नहीं आती? लोगों की मौतों पे भी अपने 2 रुपए कमाने से बाज नहीं आते, शर्म नहीं आते? और जिस तरीके से 300 में से पहले 75 बच्चे सेलेक्ट होते थे बेवकूफ उत्तराखंड के, आज उन 300 में से मात्र 10 हो रहे हैं, वो भी उन लोगों की मर्जी से जो इस पूरी प्रक्रिया को करवा रहे हैं। धांधलेबाजी बंद करो। हमने देखा है कि यूके SSSC के घोटाले को, हमने देखा है अधीनस्थ सेवा आयोग में हर इम्तिहान कैंसिल अब होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो मुख्यमंत्री जी हर समय हर सेंटेंस में मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हो, तो क्या आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सको? प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते, अमित शाह से करो। अमित शाह से नहीं कर सकते, JP नड्डा से करो, किसी से तो करो। कम से कम इतना तो कर दो कि हमारे बच्चों की जान न जाए। अजय भट्ट जी कहाँ है? अजय भट्ट जी, आपके पास तो रक्षा मंत्रालय है ना, आप तो स्टेट मंत्री हैं रक्षा के, तो आपको दर्द नहीं महसूस हो रहा हमारे बच्चों का? कहाँ है आप? सो रहे हैं क्या? बताइए कि किस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है, मगर इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी मांग है कि अग्निपथ योजना को खत्म करा जाए, अग्निपथ योजना वापस ले सरकार। मौत के घाट मत उतारो हमारे बच्चों को, उनके अंदर इतनी दुविधा मत भरो। वो अपना पूरा मन लगा के कोशिश करते हैं कि वो भर्ती हो जाए। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जैसा बेवकूफ आदमी, इतना बेशरम आदमी जो कहता है कि अग्निवीर जो बनेंगे 4 साल के बाद निकल जाएंगे, उनको भाजपा के कार्यालय में वो सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। इतनी औकात तो नहीं है तुम्हारी कैलाश विजयवर्गीय जी, इतनी औकात नहीं है। ये देश हमारा है, ये देश इन बच्चों का है। बिना औकात के आदमी क्या क्या बोल जाता है। किस तरीके से आप बच्चों के लिए ये कह रहे हैं कि जब वो अगर 19 साल में भर्ती होता है, 23 साल में बाहर निकलता है, या 23 साल में भर्ती होता है, 27 साल में बाहर निकलता है, तो आप उसको सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और जितने लोग यहाँ पे फालतू की जो ट्रोल्स हैं जिनको भेजती है भाजपा मेरे पेज पे, क्योंकि वो तो भेजना ही है, और जितने ये आते हैं उन सबको ये भी याद रखना चाहिए कि तेरे घर का भी कोई हो सकता है जो कल फौज में जाने की इच्छा रखे, और 4 साल के बाद जब निकाला जाए फौज से तो वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, पैसा देंगे उसको, कह रहे हैं बहुत पैसा। आज तो जिन लोगों के पैसे काट के बंद कर दे रहे हैं उनको पैसा देना, पुरानी पेंशन बंद कर दे रहे हैं, ये तो 4 साल बाद कहेंगे पैसा नहीं है इतना, इसलिए अब हम बस इतना पैसा देंगे, कम करके देंगे। यही तो है, ये सरकार हर वक्त हर फैसले को बदलती रहती है। मगर जैसा मैंने कहा, मांग है मेरी कि सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस ले। और प्रधानमंत्री जी, इस योजना को आपने वापस नहीं लिया तो वैसे तो आपके हाथ खून से रंग रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों के खून से तो मत रंगो अपने हाथ को, कम से कम उन बच्चों का तो ख्याल कर लो। वो अपने घर के चिराग होते हैं, उनसे उम्मीद होती है माता पिता की कि जब वो फौज में भर्ती होंगे उनका बच्चों का जीवन अच्छा होगा, उनका भी जीवन कुछ बेहतर होगा, घर में कुछ पैसे भेजेगा बेटा। उत्तराखंड के
घर घर से जाते हैं सेना में हमारे बच्चे। और हमारे यहाँ से गए अजीत डोभाल जी की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए जनरल बिपिन सिंह रावत की। अब कितने हैं हमारे, अगर उनके बारे में शुरू करूं तो खत्म ही नहीं होगा। इतने लोग हमारे सेना में अपना नाम कमा चुके हैं। मगर ये योजना लाकर आप केवल देश के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, अब तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की नाकारा, निठल्ली, मक्कार, अहंकारी, मतलबी सरकार, बंद करो इस योजना को, वापस लो अग्निपथ योजना को। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि ये बड़ा दुख का विषय है जो आज आया है, अखबार में दिख रहा है, और ये लग रहा है कि उस बच्चे के माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। अगर आज भी राजनीति करोगे, उनका साथ नहीं दोगे, तो बड़ा दुखद विषय होगा। उसको कायर बता देना बड़ा आसान है, मगर सोच के देखो, अब अगले साल वो भर्ती के लिए जा नहीं सकता था, इस बार फेल हो गया। पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था। कौन है जिम्मेदार? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रिस्पॉन्सिबल है इन बच्चों की मौत के।